HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नफ़ीस अंजुम। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। साबिक MP आनंद मोहन ने कांग्रेस और RJD पर बड़ा हमला बोला। कहा कि बिहार में कांग्रेस एक बेबस मखलूक की तरह हो गई है। लालू बिहार के किसी नौजवान को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। मोतिहारी बीजेपी की खवातीन मोर्चा ने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रणदीप सुरजवाला के मथुरा के रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी लीडर हेमा मालिनी पर किए गए काबिल एतराज़ तबसरों की सख्त मजम्मत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया एहतजाज का मुजाहरा। जुमाअतुल वेदा के दिन मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज अदा करने के लिए नमाजियों में मुख्तलिफ किस्म का देखा गया जोश व खरोश। अलविदा जुमा के दिन मोतिहारी मेन रोड पर एक बार फिर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तस्वीर आई सामने। ब्रेवो फाउंडेशन की टीम ने आग के 54 मुतासरीन में खुश्क राशन किया तकसीम। इंसानियत की खिदमत के लिए फाउंडेशन का काबिल तहसीन इक़दाम। VIP पार्टी सरबराह मुकेश सहनी ग्रैंड अलायंस में हुए शामिल। पार्टी को ग्रैंड अलायंस की तरफ से मिली 3 सीटें। ढाका थाना पुलिस ने शराब फरोश को मोटरसाइकिल समेत किया गिरफ्तार। पेशगी कार्रवाई के लिए भेजा गया जेल। पुलिस ने एक बड़े वारदात करने जा रहे मुजरिम को किया गिरफ्तार। कई असलहा समेत काबिल एतराज अशिया बरामद की गई। बंगाली रक्कासा ने गले में फंदा डालकर की खुदकशी। मशरकी चंपारण कोदरिया पंडाल चौक पर वाक़े सम्राट ऑर्केस्ट्रा में करती थी काम। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। साबिक MP आनंद मोहन ने एक बार फिर कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि बिहार में कांग्रेस एक बेबस मखलूक की तरह हो गई है। पप्पू यादव लालू यादव की मदद के बगैर तो पूर्णिया से पहले भी जीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस में उनकी पार्टी के जम होने का फिर मतलब क्या था। इस दौरान आनंद मोहन ने लालू खानदान और कांग्रेस दोनों को निशाना बनाया है। आनंद मोहन ने शिवहर में कहा कि कांग्रेस ने पप्पू यादव का कैरियर बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस को पप्पू यादव के मामले पर मौक़िफ़ इख्तियार करने की जरूरत थी। यहां तक कि पार्टी का इंजमाम हो गया, अब कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी। कांग्रेस RJD के दफ्तर का गुलदस्ता बनकर रह गई है। लालू खानदान को निशाना बनाते हुए आनंद मोहन ने कहा कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते कि बिहार में कोई नौजवान क़यादत उभरे, खा हो कन्हैया कुमार हो, पप्पू यादव हो या फिर चेतन आनंद हो। लालू प्रसाद यादव उन्हें उभरने नहीं देना चाहते। कांग्रेस ने कार्रवाई की। कांग्रेस बिहार में खुद को और प्रासंगिक बना ली है और पप्पू यादव को अगर वो शामिल की, कांग्रेस एक पार्टी का विलय करवाई, तो स्टैंड लेने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा रही है। उस बेचारे की तो करियर बर्बाद कर दिया सबों ने मिलकर। दर्जनों बार पप्पू यादव लालू यादव के द्वारा अपमानित हुए हैं, ठगे गए हैं। कन्हैया हो या फिर पप्पू यादव हो या आने वाले कल में चेतन आनंद हो, कोई नया लीडरशिप तो नहीं चाहते हैं कि लालू यादव या हमारे परिवार के सामने, तेजस्वी के सामने कोई लीडरशिप पैदा हो, निष्कंटक। खवातीन मोर्चा मोतिहारी ने NDA मीडिया सेंटर में मथुरा की MP और बीजेपी लीडर हेमा मालिनी पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रणदीप सुरजवाला के काबिल एतराज़ तबसरों की सख्त मजम्मत की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को रियासती वजीर खवातीन मोर्चा संगीता चित्रांश, जिला सदर खवातीन मोर्चा मीना मिश्रा और बीजेपी लीडर नीता शर्मा ने मुश्तरका तौर पर खिताब किया। वही खवातीन मोर्चा लीडर ने कहा कि मोतिहारी मोर्चा हेमा मालिनी पर रणदीप सुरजवाला के तबसरों की सख्त मजम्मत करता है। राज्यसभा के सांसद रणदीप सुरजवाला ने जो हमारी मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी की अभद्र टिप्पणियां जो बोली हैं,
बहुत शर्मनाक और बहुत अभद्र और कहने का मतलब कड़ी निंदा करती है मोतिहारी महिला मोर्चा। मोतिहारी के पूरे महिला के तरफ से बहुत उनकी जो भी शब्द है सब शर्मसार है कि महिलाओं के प्रति उनकी ऐसी क्यों भावना है। एक वो ही नहीं, एक कांग्रेस पार्टी कभी कंगना रनौत, कभी कोई इस तरह के मुद्दे को बार बार लाती है और अपने बात विवादों से, अपने गलत शब्दों से हमेशा वो घिरे रहते हैं। देश की महिला देख रही हैं, अब की बार उनको वो आगे आने वाले हैं नहीं, उनको करारा जवाब देंगी देश की महिला। और हमारे मोदी सरकार को, जो हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, महिलाओं को एक नारायणी के रूप में देखते हैं, उनको 400 को पार जरूर लाएंगी। जिस देश में मोदी जी मातृशक्ति मानते हैं, पूरे देश में सांसद के मातृशक्ति के रूप में उनको उतना आदर किया, 33% आरक्षण सदन में दिया, उस महिला के लिए उन्होंने इतनी घोर आपत्तिजनक बयान की। ये शायद हमको लगता है कि ये कांग्रेस का ये खानदानी परंपरा है। इनके परंपरा में जितने विक्षुब्ध पुरुष सांसद लोग हैं, शायद ही किसी दूसरे संगठन में या दूसरे पार्टी में इस तरह के पुरुष होंगे। हेमा मालिनी जी हमारी सांसद ही नहीं, हमारे देश की धरोहर भी है। उनके साथ ऐसी टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये आधी आबादी इसका जवाब जरूर देगी। इस बार 400 पार आएगा। रमज़ान के मुक़द्दस महीने का आखिरी उशरा जारी है। इस बाबरकत महीने के आखिरी जुमा को अलविदा जुमा कहा जाता है। अलविदा जुमा के दिन नमाजी के माबीन मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज अदा करने के लिए एक मुख्तलिफ जोश व खरोश देखने को मिलता है। अगर हम मोतिहारी के बारे में बात करें तो यहाँ मेन रोड पर जामे मस्जिद में नमाजियों का एक बार फिर अलविदा जुमा की नमाज पढ़ने के लिए बहुत बड़ा मजमा देखने को मिला। हर साल की तरह इस साल भी हजारों मुसलमान भाइयों ने मस्जिद में जगह पुर होने के बाद मस्जिद से मरकजी सड़क से नाका तक नमाज अदा की। इस मौके पर एक बार फिर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मिशन मोतिहारी की सरजमीन पर देखने को मिला। हिंदू दुकानदार भाइयों को उन मुस्लिम भाइयों के लिए ताउन करते हुए देखा गया जो अलविदा जुमा की नमाज अदा करने के लिए आए थे। उन्हें नमाज अदा करने के लिए अपनी दुकानों में भी चादर बिछाकर जगह दी। सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से एक बड़ी तादाद में पुलिस अहलकार और मजिस्ट्रेट मौके पर तैनात थे। वही नमाज अदा करने आए एक नौजवान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बारे में शायराना अंदाज में कहा कि हर एक को बताया जाता है कि हर एक का एहतराम करना चाहिए और हर एक के साथ मोहब्बत रखना चाहिए। हमारे नुमाइंदे प्रकाश कुमार ने मौके पर ही कुछ नमाजियों से बात की तो उन्होंने जो कुछ कहा आइए सुनते हैं। रमज़ान के पावन महीने के अंतिम जुमा जो है का नमाज अदा कर रहे हैं। देख सकते हैं कि जितने भी रोज़ेदार हैं आज जो है अंतिम जुम्मा जो है अदा कर रहे हैं और हमारे साथ जो आप देख सकते हैं कि कितने भारी तादाद में जो है रोज़ेदार पहुँचे हैं इस वक्त जो है बड़ी मस्जिद के पास और जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं। प्रत्येक शुक्रवार को जुम्मा किया जाता है मगर रमज़ान के महीने में आज के दिन का अहमियत कुछ खास होता है। हमारे साथ कुछ रोज़ेदार भाई हैं, उनसे बात करेंगे। इस नमाज अदा करने में सबसे पहले मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ और उसके बाद मोतिहारी के जितने दुकानदार हिंदू मुस्लिम जितने भी दुकानदार वासी हैं इन लोग बराबर इन लोग का सपोर्ट रहता है। आप देख रहे हैं इस मेन रोड में नमाज़ पढ़ने में जितने भी हिंदू भाई हैं मुस्लिम भाई हैं सब लोग सपोर्ट करते हैं। नमाज़ पढ़ने में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होती है और ये हमारा रमज़ान का आखिरी जुमा है, इसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी। 30 रोज़ा रखते हैं हम लोग। 30 रोज़ा रखने का मतलब है कि गरीब कैसे साल भर बेचारे रह रहे हैं बिना पैसे के, बिना खाने के। और इसी रमज़ान में ज़कात फ़ितरा भी निकाला जाता है। अगर आपके पास गोल्ड है, कैश है, ज़मीन है तो उसका 2.5% आपको निकालना है। वो हक़ सिर्फ़ और सिर्फ गरीब का है। जब तक आप 2.5% नहीं निकालेंगे आपका ना रोज़ा होगा, ना आपकी तरावी होगी और ना आपकी ईद की नमाज होगी। तो सारे मुसलमानों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर भूल जा रहे हैं या किसी चीज़ में वो मुब्तला हैं कि वो ज़कात फ़ितरा नहीं दे पा रहे हैं तो सबसे पहले आप वो दीजिए। ईद का कपड़ा आप बाद में ख़रीदिए, पठानी बाद में बनाइए, पहले आप ज़कात फ़ितरा निकाल के जो गरीबों का हक़ है वो आप पहले दीजिए। हम तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जिला प्रशासन का। बहुत शांति से हम लोग और पूरे दुकानदार लोगों का, मेन रोड का जितने भी दुकानदार लोग हैं सब लोग काफ़ी सहयोग भी करते हैं हम लोगों को, हर साल करते हैं और इस साल भी हम लोग को सहयोग किए।
हम बस शुक्रिया करेंगे। हम लोग का अलविदा जुम्मा आज था, ख़त्म हो गया। अब रमज़ान अभी और 3 दिन 4 दिन और है और ईद उल फित्र का नमाज हम लोग ईदगाह में पढ़ेंगे। क्या कहिए आपका? आपका सवाल था कि ये जुम्मा महत्वपूर्ण क्यों है, तो हमारा जो ये मुबारक महीना रमज़ान है तो हर जुम्मा आता है, तो हमारे ये से 30 दिन के आखिरी का जो जुम्मा होता है इसको हम अलविदा जुम्मा कहते हैं। और इसमें सब लोग अपने जो है कि खुशी के साथ यहाँ आते हैं, मिल्लत के साथ आते हैं। ऐसा लगता है कि अब ईद नज़दीक आ गया। ईद नज़दीक आ गया और ये जो है कि आखिरी है। दूसरी तरफ मगरबी चंपारण के मझौलिया में पुरअमन माहौल में आखिरी जुमा की नमाज अदा की गई। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों की एक बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ मसाजिद में अलविदा जुमा की नमाज अदा की और दुआओं की पेशकश की। गौरतलब बात यह है कि रमज़ान के महीने को रहमत और बरकतों का महीना कहा जाता है और इस महीने में मुसलमान भाई बड़े अदब व एहतराम से इबादत के साथ रोज़ा रखते हैं। वहीं मुसलमान भाई रमज़ान के आखिरी जुमा को अलविदा के तौर पर जुमा की नमाज पढ़ते हैं और अपने मुल्क की अमन और खुशहाली के लिए दुआ मांगते हैं। जो महीना है इसकी फजीलत इसलिए इसका माने इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये इसी में कुरान शरीफ नाजिल हुआ, इसलिए सारे जैसे कुरान शरीफ हर किताबों में अफजल है, बड़ा किताब है, उसी तरह हर महीने में जो रमज़ान का महीना है वो अफजल है 12 महीनों से। आज अंतिम नमाज अदा किया गया है जी, तो आज जो माने जुमा तो होता ही है, लेकिन ये रमज़ान का जो अंतिम इसको अलविदाई जुमा कहते हैं, यानी इसके बाद रमज़ान अब माने चले जा रहे हैं, यानी जो मेहमान आए हुए थे वो जा रहे हैं, इसीलिए इसको जैसे फेयरवेल हम बनाते हैं हर साल, जो बच्चे पास होने वाले होते हैं जब उनको विदाई दी जाती है, इसीलिए रमज़ान की विदाई दी जा रही है। आज रमज़ान का आखिरी जुमा है जिसको हम लोग अलविदा का जुमा कहते हैं। इसका मतलब है कि अब इस महीने में हमको जुमा नहीं मिलेगा, इसी को आखिरी जुमा कहते हैं, इसी का नाम है अलविदा का जुमा। मतलब कि ये ख़त्म हो रहा है, अब आइंदा हफ्ते को जो जुमा आएगा वो रमज़ान में नहीं आएगा। क्या क्या फ़ायदा होता है रोज़ा रहने में? बहुत सारी फ़ायदा है। मान लीजिए कि हम लोग 1 महीना रोज़ा रहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 1 महीना के रोज़ा मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है, जो बालिग हो और पागल ना हो उस पर जो है रोज़ा फ़र्ज़ है। हर मुसलमान के ऊपर ये ज़रूरी है कि वो रोज़ा रखे, जो रोज़ा नहीं है समझिए कि वो मुसलमान नहीं है। मशरिकी चंपारण के अरेराज ब्लॉक के तहत चटिया बड़हरवा पंचायत के चटिया दियारा में 2 दिन पहले आग लगने के वाक़या में जले 54 मकानात के अहले ख़ानदान को बड़ी राहत मिली है। जुमरात को ब्रेवो फाउंडेशन की टीम ने आतिशजदी के तमाम मुतासरीन में खुश्क राशन तकसीम किया। राशन लेने के बाद आग लगने वालों के चेहरे पर हल्की सी खुशी देखी गई। काबिल जिक्र है कि ब्रेवो फाउंडेशन के चीफ सरपरस्त राकेश पांडे को इस वाक़े की जानकारी मिली। उन्होंने फौरी तौर पर टीम के अरकान को मौके पर भेजा और वाक़े के बारे में मालूमात इकट्ठा की। इसके बाद उनकी टीम के अरकान खुश्क राशन लेकर मौके पर पहुंचे और एक एक करके तमाम आतिशजदी से मुतासरा लोगों में इमदादी सामान तकसीम किया। राकेश पांडे ने कहा कि ब्रेवो ख़ानदान उनके दुख की घड़ी में आग से मुतासरीन के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन ने मुतासरीन को ज़रूरी अशिया फराहम करने की एक छोटी सी कोशिश की है। अगर मुस्तक़बिल में ज़रूरत पेश आई तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने मुआशरे के तमाम अहले अफराद से भी अपील की है कि वह अपनी सतह पर आग से मुतासरीन लोगों को इमदादी सामान फराहम करें। मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी भी अजीम इत्तेहाद में शामिल हो गई है। इसके साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी बिहार के 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अहम बात यह है कि आरजेडी ने ये तीनों सीटें मुकेश सहनी को अपने कोटे से दी हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी को गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी की सीटें मिली हैं, जहां पहले आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। अब पार्टी बिहार में सिर्फ 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि वीआईपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये जानकारी आज पटना में मुनअक़द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी खुद मोतिहारी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मशरिकी चंपारण के ढाका पुलिस की जानिब से शराब कारोबारी के खिलाफ थाना इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर मुसलसल छापेमारी जारी है।
इस सिलसिले में ढाका पुलिस ने थाना इलाके के सराठा गांव में वाक़े पुल के करीब छापा मारकर एक शराब फरोश को बाइक समेत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त नरेश सिंह वल्द सुशील कुमार के तौर पर की गई है, जो मशरकी चंपारण जिला के कुंडवा चैनपुर थाना इलाके के बलुआ गांव का रहने वाला है। पुलिस ने ताजिर की मोटरसाइकिल की तलाश लेने के दौरान पेट्रोल टैंक में छुपाई गई नेपाली शराब रिलैक्स की 79 बोतलें बरामद की है। मशरकी चंपारण जिला के मधुबनी थाना इलाके में वाक़े योगोलिया टोला विरती गांव में डीएसपी सुबोध कुमार की क़यादत में मधुबन पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और एक चोरी की गई सुजुकी मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। मारपीट के गरज से लोहे के फाइटर, लोहे की सलाखों से बने राधा चक्र की भी बरामदगी हुई है। गिरफ्तार मुजरिम बलिंदर कुमार वल्द भाग नारायण राम साकिन योगोलिया टोला बिरती गांव का है। बलिंदर की गिरफ्तारी के दौरान उसके साथ मौजूद दूसरा मुजरिम फरार होने में कामयाब हो गया। उसकी शनाख्त कर पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापा मारने शुरू कर दिए हैं। गिरफ्तार मुजरिम को तफ्तीश के बाद अदालती हिरासत में सेंट्रल जेल मोतिहारी भेज दिया गया है। इस छापे में पकड़ी दयाल डीएसपी के अलावा थाना इंचार्ज संजीव मावर, पीएसआई नीतीश शर्मा, मिथिलेश राम, संगीता कुमारी और मसले हफाज की दिगर अरकान के जवान शामिल थे। गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि 2 अपराधकर्मी जो गोलिया गांव है वहां पे कुछ आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए आए हैं। इस सूचना से वही पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराते हुए थानाध्यक्ष मधुबन के द्वारा अपनी टीम के साथ वहां छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में वहां से एक अपराधकर्मी जिसका नाम बलिंदर कुमार, जो कि योगोलिया के रहने वाले हैं, उसकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी में उनके पास से एक देसी कट्टा, एक गोली और एक राधा चक्र और 2 हाथ में पहनने वाला पंच जो है वो बरामद किया गया है। उनके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है जो चोरी का है। उनके साथ एक अन्य अभियुक्त थे जो वहां से फरार हो गए। इनके द्वारा पूछताछ के क्रम में अपने पूरे गिरोह का खुलासा किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये कहाँ मोबाइल की छिनतई और कुछ अन्य आपराधिक घटना किया गया है, जिस संबंध में हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और इनके गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी किया जा रहा है। एक बंगाली रक्कासा की फांसी लगाकर खुदकशी करने की खबर आ रही है। खबर के मुताबिक मशरकी चंपारण जिला के पताही थाना इलाके के कोदरिया पंडाल चौक में वाक़े सम्राट ऑर्केस्ट्रा की एक रक्कासा की लाश घर के पंखे से लटकी हुई मिली है। मरने वाली रक्कासा कोलकाता टालगंज बस की रश्मिता महापात्रा है। इत्तला मिलने पर पताही पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस हलाक होने वाली रक्कासा के शौहर राजदास को तहवील में लेकर पूछताछ कर रही है। सम्राट ऑर्केस्ट्रा के मालिक विकास के किराए के मकान कोदरिया पंडाल चौक पर शौहर राजदास के साथ साथ रहते हुए रक्कासा काम करती थी। वहीं ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली दिगर लड़कियों ने बताया है कि मतवफ़ी डांसर अपने शौहर के साथ रहती थीं। जुमरात को मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होगा, जिसके बाद सुबह वो पंखे से लटकी हुई मिली। पुलिस स्टेशन सदर कैलाश कुमार ने बताया कि डांसर की लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और डांसर के शौहर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चादर था सर, बेडशीट जो होता है उसी में लगाई हुई थी, जैसे फाड़ के पतला सा उसको लटका के उसने लगाया था सर। हम लोग तो सोचे रोज का इन लोगों का होता ही रहता है, तो हमें क्या पता वो ऐसा कर लेंगे। मतलब ध्यान नहीं दिए हम लोग उनके मैटर में जाते थे। जब उसका हस्बैंड जाके शायद उसको भूख लगा या प्यास लगा गया देखने, तो देख रहा है कि अंदर लटकी हुई है। फिर उसने गेट तोड़ा। उसने बहुत चिल्लाया, बहुत तेज चिल्लाया। फिर हम लोग को मतलब लगा कि क्या हो गया, तब देखे कि वो लटकी हुई है सर। उसको उतारा उसका पति ने। हम लोग को खुद सदमा लग गया। हम लोग खुद इतना वो हो गया सर कि हमने पहली बार ऐसा देखा है सर। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और इंटरव्यूज के लिए देखते रहें STV उर्दू। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।